हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। एक ही सम अभाज्य संख्या है, वह कौन सी है? आपको अभी कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं आप कितने होशियार हो। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मस यानी एचसीएफ और लस यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको तीन प्रश्न दिए गए हैं। इन तीन प्रश्नों के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया गया है, हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आपको ये अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। सिर्फ आपके इतने ही अभाज्य संख्या आपके 10वीं तक काम आने वाली है। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 का इसमें भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर वापस आपके 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 में आपके 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या 15 दे रखी है, 15 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहाँ पे देखिएगा पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग नहीं जाता है। अगली आपके अभाज्य संख्या 3 है, 3 का इसमें भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। यहाँ पे आपके तीसरी संख्या आपको 21 दी गई है, इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है 12 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो आपको लिखना है। गुणनफल यानी अभाज्य गुणनखंडों को आपको गुणा के रूप में लिखना है। तो ये लिख दिया। उसके बाद में 15 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर, गुणनफल क्या है? 3 गुणा 5, ये 3 गुणा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको 21 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या है? गुणनफल 3 गुणा 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कौन सी संख्याओं का? 12, 15 और 21 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे आपके जितने तीनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या रही है वही एचसीएफ होगा। एक यहाँ पे देख सकते हो, 3 इसमें भी देख सकते हो, 3 इसमें भी देखते हो। एक तो आपके 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कोई और संख्या का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम किसका? 12, 15 और ये आपके 21 का हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जिसका जोड़ा बन रहा था उसको एक बार लिखना है, बाकी सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बना था, 3 को हमने एक बार लिख दिया। शेष आपके 2 बार बचे हैं, ये हो जाएगा 2 बार। उसके बाद यहाँ पे 5 बचा है, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपके 7 बचा है, तो ये आपके 7 हो जाएगा। अब इसका आपको जल्दी से गुणा करके बताना है। कर दीजिए गुणा। कर दिया गुणा? इसका गुणा करो जल्दी। कर दिया गुणा? बहुत अच्छी बात है। इसका गुणा करने पर आपके 420 आएगा। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा था, ये हमने एचसीएफ निकाल दिया, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 17, 23 और 29। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये आपके सेकंड प्रश्न हो जाएगा। 17, 23 और आपके 29, ये 3 संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला आपका क्या काम है? इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा है 17। 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 17 में 17 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाने वाला, क्योंकि ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 17 में 17 का भाग 1 बार जाएगा। दूसरी आपके संख्या 23 है, तो यहाँ पे देखिएगा 23 कैसी है? यहाँ पे देख सकते हो 23 भी आपके अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा। और यहाँ पे आपके तीसरी संख्या 29 दे रखी है, 29 भी आपके कैसी? यहाँ पे देख सकते हो अभाज्य संख्या है, तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे आपको लिखना है 17 के
अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या है, सिर्फ आपके 17 ही है और कोई संख्या है नहीं। उसके बाद में इस प्रकार से लिखना है 23 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर, गुणनफल क्या हो जाएगा, सिर्फ आपके 23 ही होगा, और कोई अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है। 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल यहाँ पे आपके 29 ही होगा, क्योंकि 29 कैसी है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकालना है, 17, 23 और 29 का बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं हो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसमें कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं आ रही है तो इसका एचसीएफ आपके कितना होगा, 1 होगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम है, 17, 23 और आपके 29 का है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो इन सभी का आपको गुणा कर देना है, 17 गुणा 23 गुणा आपके 29 हो जाएगा। जल्दी से इसका गुणा करके बताइए कितना होगा, कर दीजिए गुणा। कर दिया गुणा, जल्दी करो, देखते हैं जल्दी कौन करता है। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इसका गुणा करने पर आपके 11, 33 और ये आपके 9 आ जाएगा ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निकालना था। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको संख्या दी गई है 8, 9 और 25। चलेगा, इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं थर्ड प्रश्न, 8, 9 और ये आपके 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करने हैं, यहाँ पे 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, वापस 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको 9 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले 2 है, 2 का यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है। इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 3, तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे अगली संख्या आपके 25 है, 25 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग नहीं जाता। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, 3 का भी नहीं जा रहा है। 3 के बाद में अगली कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे, 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा और उसके बाद 5 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। यहाँ पे लिखना है 8 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर, गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी इस अभाज्य गुणनखंडों को आपको गुणा के रूप में लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके 9 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल 3 गुणा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 25 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा गया था सबसे पहले एचसीएफ निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका, 8, 9 और ये आपके 25 का हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कोई संख्या कॉमन आ रही है, 2 इसमें, तो इसमें 2 नहीं है, 3 है, 3 इसमें नहीं है, 5 है, 5 इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी आपको बताया था जिसमें किसी का भी जोड़ा नहीं बने उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 8, 9 और ये 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कोई संख्या यदि किसी का जोड़ा बनता तो उसको 1 बार लिखते और उसके बाद शेष बची हुई संख्या गुणा कर दें। इसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बना है तो सभी संख्याओं को आपको गुणा कर देना है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार, ये 2 3 बार आ जाएगा। यहाँ पे 3 2 बार आया है, उसके अंदर 5 भी आपके 2 बार आया है। अब इसका जल्दी से गुणा करके बताइए, कर दीजिए गुणा, कितना आएगा, कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इसका गुणा करने पर आपके कितना आएगा, 1800 आएगा ANS।
यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। इसी के साथ में आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम अगली क्लास जैसे अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।